एक बड़ी मशहूर कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो बकरा ईद आएगी ही। यह कहावत मैं आज आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आज बकरा ईद है। हम बात बकरा ईद पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान भाजपा की भजनलाल सरकार की। राजस्थान भाजपा की भजनलाल सरकार भी कुछ इस प्रकार का ही कार्य करने का काम कर रही है और वह लगातार बचने का ही कार्य करती आ रही है। बात यहाँ हम कर रहे हैं पंचायत और निकाय चुनाव की। पंचायत और निकाय चुनाव की बात जब करते हैं तो यह कहावत बकरीद वाली है ना, वो राज्य सरकार पर सटीक बैठती है कि राजस्थान सरकार आखिर चुनाव क्यों नहीं करवा रही और क्यों इसको टाल रही है। पंचायत और निकाय चुनाव समय पर नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार की सभी प्रकार की आर्थिक मदद बंद होने से राजस्थान में गांव और शहरों के विकास की रफ्तार जो बिल्कुल ही थम चुकी है, इसके बावजूद भी क्या सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने से कतरा रही है? आखिर कारण क्या है? क्यों नहीं करा रही पंचायत और निकाय चुनाव के समय पर राज्य सरकार चुनाव? राज्य सरकार को हार का डर है या फिर कुछ और ही? यदि नहीं है तो फिर सरकार कोर्ट का सहारा क्यों ले रही है? बार बार क्यों नहीं समय पर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है? न्यायालय यह कह रहा है कि निकायों और पंचायत के चुनाव तत्काल कराओ। सरकार चुनाव को टालने का अलग ही तर्क देती है। अब जब अदालत चुनाव कराने का फैसला भी दे चुकी है तो सरकार ऊपरी अदालत में अपील करने का मानस बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा सवाल यह है कि आखिर बकरे की माता श्री अब कब तक खैर मनाएंगी और फिर इसे होगा भी क्या? आखिर चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव समय पर नहीं होना अब एक कोई बहस का मुद्दा नहीं रहा है। अब तो यह सीधे सीधे गांव और शहरों के विकास पर लगातार पड़ रहा है। वह राजनीतिक ताला है जो ग्रामीण करीब करीब 786 करोड़ रुपए की ग्रामीण निकाय ग्रांट रुकने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारों करोड़ की दूसरी योजनाएं भी समय पर चुनाव न होने की वजह से अटक गई हैं। कारण भी स्पष्ट है कि चुनाव नहीं हुए हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने भी फंड रोक दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, विकास पर ताला लगने के बावजूद भी क्या राजस्थान की राज्य सरकारें को यह सब कुछ दिखाई नहीं देता है कि जनता कितना सब्र कर रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि समय पर चुनाव नहीं होने की सजा कौन भुगत रहा है, राज्य की जनता या फिर सरकार और सरकार के मंत्री? साथियों, यह सजा भुगत रहा है राजस्थान का प्रत्येक गांव, राजस्थान का प्रत्येक शहर व आम आदमी जिसकी सड़क टूटी हुई है, तो कहीं शहर का नाला टूटा हुआ है, तो कहीं नालियां डटी हुई हैं, तो कहीं पानी की पाइपलाइन सूखी है, तो कहीं सड़कें बेहाल हैं, तो कहो गंदगी ने ऐसा आलम बना दिया है कि आसपास के लोग गुजर भी नहीं सकते। लेकिन क्या कहें दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक भी यही है। जनता से सरकार को टैक्स तो समय पर चाहिए, पानी का बिल समय पर चाहिए, पर कार्य कुछ नहीं कर रही। दोस्तों, सरकार हमेशा जनता से ही जवाबदेही की उम्मीद रखती है कि, लेकिन अपनी जवाबदेही पर कभी भी खरी नहीं उतरती। आज राजस्थान इसी मुहाने पर खड़ा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक जरूरी बात बताना भी अत्यंत आवश्यक है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन केवल किताबों में लिखने के लिए नहीं हुआ था। इन संविधान संशोधन करने का उद्देश्य भी बड़ा महत्वपूर्ण था। उद्देश्य यह है कि गांवों और शहर अपनी सरकार खुद चुने, गांव और शहर में बसने वाले नागरिक अपनी सरकार स्वयं चुने और अपने विकास का रास्ता खुद तय करें। लेकिन आज हालात यह है कि स्थानीय लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सुविधा का बंधक बना हुआ है। और विडंबना देखिए, एक तरफ विकसित राजस्थान के नारे गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ विकास के लिए दी जाने वाली राशि फ्रीज हो रही है। स्मार्ट सिटी के विज्ञापन और बोर्ड चमक रहे हैं, मगर शहरों में लोकतांत्रिक धड़कन है ही नहीं। गांव में विकास के दावे सरकार रोजाना कर रही है, लेकिन पंचायतें बिना जनादेश के चल रही हैं। अब सोचने का विषय यह है कि यदि राजस्थान में सरकार जो भजनलाल जी की सरकार है वह इतनी ही लोकप्रिय है, तो सभी मंचों पर भाजपाइयों के द्वारा मुख्यमंत्री को यशस्वी मुख्यमंत्री बताते हुए संबोधित किया जाता है, तो चुनाव कराने में डर क्यों रहे हैं? यह डर क्यों है? क्या लोकतंत्र अब मात्र एक राजनीतिक गणित का खिलौना बन रह गया है? तो बात यदि की जाए तो देश के केंद्र सरकार की, तो वहां से भी साफ साफ संकेत मिल चुके हैं।
कि निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं तो पूरी विकास की जो रकम मिलनी है वह भी नहीं मिलेगी। कहने का अर्थ साफ है, अब चुनाव कराने की कीमत सीधी जनता को चुकानी पड़ेगी। टूटी सड़कें जनता ही झेलेगी, अधूरी योजनाएं जनता झेलेगी, रुके हुए विकास कार्य भी जनता झेलेगी। राजस्थान को अब तक यह तय करना होगा कि उसे पोस्टर वाला विकास चाहिए या जनता द्वारा चुनी हुई स्थानीय सरकारों का विकास, क्योंकि जिस प्रदेश में पंचायतें कमजोर होती हैं वहां लोकतंत्र धीरे धीरे अफसरशाही की फाइलों में दम तोड़ने ही लगता है। याद रखिए, जब लोकतंत्र कमजोर होता है तो सबसे पहले गांव मरता है और फिर शहर, और आखिर में जनता का भरोसा टूटता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर सरकार कब तक चुनाव टालने का कार्य करती रहेगी, इसे हमेशा बहाना बनाकर चुनाव टालने का काम करेगी, यह तो अब देखने का विषय बन गया है। राजस्थान की जनता भी इस आयोग और इसकी रिपोर्ट पर वर्षों से इंतजार कर रही है। पता नहीं यह कैसी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, कौन सी बीरबल की खिचड़ी है जो अभी तक बनी ही नहीं। और राजस्थान का विपक्ष वह भी हमेशा पंचायत निकायों के चुनाव पर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, लेकिन सड़क से संसद तक उसने भी अब तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं छेड़ा जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ जनता भी खड़ी हो और सबको यह सोचने पर मजबूर होने पड़ेगा।